हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। और कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं सीरीज़ में रीडिंग कर रही हूँ आपके अगस्त 2021 के लिए। अगर आपकी सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई ना कोई मैसेजेस आपको ज़रूर रेजोनेट कर सकती हैं। हो सकती है सारे मैसेजेस रेजोनेट करेंगे या फिर हो सकती हैं कोई मैसेजेस भी रेजोनेट कर सकती हैं। तो ये जनरल कलेक्टिव है और अगर आप इंट्यूटिवली देखो तो ये टाइमलेस भी हो सकती है। तो आपको कॉन्शियस होकर देखना चाहिए अपनी रीडिंग को। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने रीडिंग के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी अगस्त 2021 में आपकी एनर्जी, आपके आसपास की एनर्जी, आपके आसपास पर रहने वाले पर्सन्स की एनर्जी कैसी रहेगी और आपको उसके साथ कैसा डील करना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके आने वाले महीना कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और कुछ कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। टू ऑफ कप्स, ओके, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। द एम्परर, द फूल, ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी आने वाले महीने में आपको क्या क्या एनर्जीज मिलेंगी चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड बन जाएंगे या फिर अपने फोकस नेचर के कारण आपके स्वभाव में थोड़ा सा रूडनेस दिखाई दे सकती है आपके लाइफ पार्टनर की तरफ। ये एनर्जी से ही बता रहे हैं कि आप हो सकता है पहले पास्ट में जो भी गलती, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आती थी उसको आप नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन इस महीने में आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, अपने या फिर हो सकता है आप शादीशुदा ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा फोकस होने वाले हो, सीरियस होने वाले हो। अगर आप कमिटेड हो तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो आगे के बारे में सोचने के लिए, अपने शादी के बारे में, या फिर आप अगर लेडी हो, एक जेंट्स हो, फिर भी आपकी एनर्जी, आपकी जो जेंडर है वो मैटर नहीं करती है। आपके स्वभाव में थोड़ा सा कड़कपन आएगा। आप क्लियर होना चाहोगे अपने लव लाइफ में। ये करियर भी हो सकती है, करियर लाइफ में भी हो सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आपको अपने पार्टनरशिप में, अपने जो भी बिजनेस में, उसको आप में क्लैरिटी चाहिए। आपको यही लगना चाहिए कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी लेन देन है उसमें बराबर का हिस्सा हो, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। वो करियर में हो, अपने पर्सनल लाइफ में हो, कोई भी, यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, थोड़ी सी रूड बट जस्टिफाइड। ओके, यहाँ पर आप 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ है। तो यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। मेहनत किस चीज़ की? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अंदर बहुत कुछ सोच के रखे हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में वो करना है, लेकिन फ़िलहाल वो अपने लाइफ में, यानी कि आप अपने लाइफ में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो फ्यूचर में जो भी रिजल्ट पाने के लिए। अगस्त के महीने में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है जो भी क्वेश्चंस आपके मन में थे
इस रीडिंग के टाइम पे, तो डेफिनेटली उसका आंसर ये यस है। तो अगर आप पूछ रहे थे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, क्या मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ, तो उसका आंसर है यस, यू विल डेफिनेटली सक्सेड। और उसके बाद पे जो वॉन्ट्स का कार्ड आया हुआ है, तो वहाँ पर भी दिखा रहा है कि आप अपने लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट बन रहे हो अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे यही लग रहा है कि फैमिली में कोई डिसीजंस हो सकते हैं आपके लिए आपके फैमिली में कोई डिसीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर आपके करियर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे आपके लाइफ में, जो भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जिस क्षेत्र में भी आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है आपके पेरेंट्स की तरफ से। ओके, अबंडेंस दिखाई दे रही है आते हुए। आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लगोगे, आपको खुद को लगेगा कि मैं जो भी अपने लाइफ में मेहनत कर रहा था उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पर आपको बस एक गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उसके साथ साथ आपके फैमिली में या फिर आपकी लाइफ पार्टनर जो भी हैं वो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। फाइनेंशियली हेल्प भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप में, तो हमेशा वो आपके पीछे खड़े रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए, और उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो अगस्त के महीने में भी आपके पार्टनर आपको जब जितना उनसे बनता है वो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे हाउसवाइफ्स भी हैं जो भी अपने फैमिली को संभालने के बाद अपने लाइफ में अपने बारे में सोचा है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें उनके हस्बैंड्स भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और आपको यही लगता है कि डिवाइन ने मुझे इस पर्सन को गिफ्ट दिया है। आप एक गिफ्ट की तरह उनको देखोगे, क्योंकि वो आपकी हर एक मुराद को पूरी करते हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलने के बाद भी आपको और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी अपने करियर में, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। आपको एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहा है। ये थी टैरो के थ्रू से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है, ओरेकल के थ्रू से देखते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए अगस्त के महीने में क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है, मुझे प्लीज़ गाइड करेगा। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। ओके, द थिंकिंग वुमन। हो सकता है आप पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप थी, बहुत ज़्यादा डार्क थी। यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग भी है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट में जिस सिचुएशन में आप हो वहाँ से बाहर निकलो और ख़ुद को क्लियर करो, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसकी शुरुआत अभी थोड़ी थोड़ी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। हो सकता है आपको उसका साइन भी मिल चुका हो, लेकिन आपको लगता है कि ये इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको क्लियर होना पड़ेगा। यहाँ पर ये लेडी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, आपको फोकस होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। अगर कोई काम भी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आप लेज़ी बन रहे हो, ठीक है, तो लेज़ी भी नहीं बनना है। उसके साथ साथ आपको अपने फैमिली, अपने काम को, अपने करियर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के फिर आपको अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एबंडेंट बन रहे हो फ्यूचर में जाके। उसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। डेफिनेटली यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको फर्स्ट चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए। जो भी इनसिक्योरिटीज़ है आपके लाइफ में,
जिस चीज़ को आपको डर लगता है वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो डरने से शायद वो चीज़ आपके पास और ज़्यादा नेगेटिव बन के आ सकता है। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको दूर करना है, स्टेबिलिटी लाना है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं स्टेबिलिटी की बात। आपको स्टेबल होना है अपने लाइफ में। आपको क्या चाहिए, आप क्या डिज़र्व करते हो, उस चीज़ की मांग रखो। अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हों तो यहाँ पर आपको बोलना चाहिए, आपको अपने थॉट्स जो भी हैं उसको अपने मुंह से बोलना चाहिए। आपकी जो थ्रोट चक्र है उसको भी आपको क्लियर करना चाहिए। जब आपको कोई चीज़ यूनिवर्स से मांगते हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको वो चीज़ देती है। जब आप खुद को ही अपने नेगेटिव थॉट्स में डुबा के रखते हो तो आपको भी नेगेटिविटी ही मिलती है। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव होना है, ओपन होना है, बोल्ड होना है और बहुत ज़्यादा शार्प होना है। ओके, ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। अगर आप अपने अंदर ही अंदर कुछ दबा के रखे हो, आप किसी को कुछ बोलना नहीं चाहते तो कैसे चलेगा। जब आप किसी को कुछ बोलोगे नहीं तब आप कैसे अपने एक्सप्रेशंस को लोगों के सामने रख पाओगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है आपके माइंड में, आपके थॉट्स में जो भी छुपा हुआ है बात उसको सामने रखिए और ट्रस्ट कीजिए कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, देयर आर चेंजिंग एट ए सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। ओके, सेंसिटिव थे, जो भी आपके साथ होता था उसको आप सहन कर लेते थे, लेकिन अभी आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो। मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। हालांकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है, लेकिन उनके अंदर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होती तो वो इंटेलेक्चुअल कैसे बन सकती थी, अपना जो भी थॉट्स है वो कैसे एक्सप्रेस कर सकती थी, है ना। तो यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ पावरफुल भी होना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो और अपने साथ जो भी गलत अगर हो रहा है तो उसका सामना कर सकते हो और उसको आप एक अच्छे फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक, टीचर, वेरी गुड। यहाँ पर आपके पर्सनालिटी के बहुत सारे परत खुलने वाले हैं। आप में वो सारी खूबियाँ हैं जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो। इस महीने में आप खुद को पहचान पाओगे कि आप कितने प्रीशियस हो, कितनी वैल्यूएबल हो आपके लाइफ में। अभी तक आप उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन आप अगर फ्यूचर में कुछ करने जा रहे हो तो पहले खुद को पहचानो, उसके बाद अपने ऊपर काम करने के साथ साथ अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ो, पॉजिटिवली बढ़ो, तो उसमें आप बहुत हद तक सक्सेस हो सकते हो। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। हो सकता है पास्ट में बहुत सारे इश्यूज हुए होंगे, या फिर आप पास्ट लाइफ में इतने सारे नेगेटिविटी देख चुके हैं तो आपके सोल में ना एक इम्प्रिंट पड़ चुका है। आपको यही लगता है कि मेरे से कुछ हो नहीं सकता, मैं जैसी हूँ वैसे ही रह जाऊँगी, सब लोग तो मुझे सुनाते रहते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप कितने पावरफुल हो ये आपको पता चलेगा, क्योंकि हील होने के साथ साथ आप अपने जो पास्ट लाइफ के जो भी आपके साथ हुआ था, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो सारे इम्प्रिंट्स को आप, सारे पैटर्न्स को आप रिलीज़ करोगे, खुद को हील करोगे और एक नई शुरुआत करोगे अपने लाइफ में। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऐसा कुछ सिचुएशन आएंगी जिससे आपको उभर के आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और आपको सही में पता चलेगा कि ये सिचुएशन मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई थी। पॉजिटिवली आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। अगर सिचुएशन नहीं आई है तो आपको उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। खुद को हील करने के बाद आप उस सिचुएशन से यूँ निकल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकल सकते हो। ओके, तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपके लिए रीडिंग। कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।